Generation of e-way bill in ValueSoft. ई-वे बिल गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक बिल है। यह एक परमिट है जो माल के इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट परिवहन के लिए जरूरी है। ई-वे बिल में गुड्स, सेंडर, रिसीवर और ट्रांसपोर्टर का विवरण होता है। ई-वे बिल के फॉर्म में दो पार्ट होते हैं। पार्ट ए में गुड्स की जानकारी होती है। पार्ट बी में वाहन की जानकारी होती है। यदि आपूर्ति इंट्रास्टेट यानी कि स्टेट के अंदर है और माल का मूल्य 1 लाख या उससे अधिक है तो ई-वे बिल जनरेट करना अनिवार्य है। कुछ स्टेट जैसे कि दिल्ली, बिहार, वेस्ट बंगाल की लिमिट 1 लाख है, जबकि तेलंगाना, राजस्थान में ई-वे बिल की लिमिट 50,000 है। यदि आपूर्ति इंटरस्टेट यानी कि स्टेट के बाहर है और माल का मूल्य 50,000 या उससे अधिक है तो ई-वे बिल जनरेट करना अनिवार्य है। यदि गुड्स का मूल्य 50,000 या 1 लाख रुपए से अधिक है और गुड्स को स्टेट के अंदर डायरेक्टली कॉन्साइनी को मोटोराइज्ड व्हीकल के माध्यम से किसी भी डिस्टेंस के लिए भेजा जा रहा हो तो ई-वे बिल जनरेट करना अनिवार्य है। ई-वे बिल कब कंपलसरी है? गुड्स के सेल, ब्रांच ट्रांसफर, सेल रिटर्न, अनरजिस्टर्ड डीलर से गुड्स की खरीदारी पर ई-वे बिल जरूरी है। ई-वे बिल केवल कार, ट्रक, ऑटो रिक्शा जैसे मोटोराइज्ड व्हीकल्स द्वारा माल को ले जाने में आवश्यक है। हाथ रिक्शा या नॉन मोटोराइज्ड व्हीकल्स द्वारा माल को भेजा जा रहा है तो वहां ई-वे बिल लागू नहीं होता है। ई-वे बिल केवल B2B बिक्री के लिए अनिवार्य है। B2C बिक्री के लिए इसकी आवश्यकता नहीं है, भले ही अमाउंट 1 लाख से अधिक हो। एक बार ई-वे बिल जनरेट होने के बाद उसे डिलीट नहीं किया जा सकता। हालांकि इसे जनरेट करने के 24 घंटे के भीतर कैंसिल किया जा सकता है। ई-वे बिल का ऑप्शन ट्रांजैक्शन मेन्यू में है। यहां हम बिल का डेट लेंगे जिसका ई-वे बिल जनरेट करना है। सबमिट पर क्लिक करेंगे। जिस बिल का ई-वे बिल बनाना है उसे सेलेक्ट करेंगे। बॉक्स में दिए गए डिटेल्स को भरेंगे। यदि गुड्स खुद अपनी या किसी भाड़े की गाड़ी से भेज रहे हैं, मतलब कि ट्रांसपोर्टर के द्वारा नहीं भेज रहे हैं, तो पार्ट ए और पार्ट बी दोनों ही हमारे द्वारा जनरेट होगा। पार्ट ए में बिल का डिटेल्स रहता है जो सॉफ्टवेयर द्वारा बन जाएगा, केवल हमें पार्ट बी के लिए व्हीकल डिटेल्स भरना होगा। ट्रांसपोर्ट मोड में रोड सेलेक्ट कर लेंगे। वाहन का व्हीकल नंबर भरेंगे। व्हीकल टाइप में रेगुलर सेलेक्ट करेंगे। डिस्टेंस सॉफ्टवेयर खुद कैलकुलेट कर लेगा और जनरेट ई-वे बिल पर क्लिक करेंगे। अगर ट्रांसपोर्टर द्वारा माल भेज रहे हो तो ट्रांसपोर्ट मोड को नन कर देंगे। ट्रांसपोर्टर आईडी में ट्रांसपोर्टर का जीएसटी नंबर डालेंगे। ट्रांसपोर्ट टाइप को भी नन कर देंगे। व्हीकल नंबर ट्रांसपोर्टर के द्वारा डाला जाएगा। यदि ट्रांसपोर्टर का लोकेशन दूर है और आप किसी गाड़ी से वहां तक गुड्स को भेज रहे हैं तो यहां व्हीकल नंबर डाल दें और जनरेट ई-वे बिल पर क्लिक करेंगे। यहां ई-वे बिल का डिटेल्स दिख जाएगा। अगर एक से ज्यादा बिल का ई-वे बिल जनरेट करना है तो उन बिल्स को सेलेक्ट करेंगे। इस बॉक्स में नेसेसरी इंफॉर्मेशन को भरने के बाद जनरेट ई-वे बिल पर क्लिक करेंगे। यहां से ई-वे बिल को प्रिंट कर सकते हैं। यह ई-वे बिल का प्रिंट है। जब किसी अनरजिस्टर्ड पार्टी के बिल का ई-वे बिल जनरेट होता है तो सॉफ्टवेयर उसके जीएसटी नंबर में यूआरपी लिख देगा। यहां से हम डायरेक्ट बिल भी प्रिंट कर सकते हैं। सेल के एडिट में जाकर लिस्ट पर अगर राइट क्लिक करते हैं तो यहां पर भी ई-वे बिल प्रिंट करने का ऑप्शन आता है। यहां से ई-वे बिल को प्रिंट कर सकते हैं। यदि किसी बिल का इनवॉइस के साथ ई-वे बिल भी बनाना हो तो इनवॉइस के सेक्शन में जाएंगे। जिस बिल का इनवॉइस के साथ ई-वे बिल बनाना है उसे सेलेक्ट करेंगे। जनरेट इनवॉइस विद ई-वे बिल पर क्लिक करेंगे। ई-वे बिल से रिलेटेड जो भी जरूरी इंफॉर्मेशन है वह यहां डाल देंगे। यदि किसी बिल का ई-वे बिल बना होता है तो यहां टिक का निशान लग जाता है। यहां ई-वे बिल का डिटेल्स दिखेगा। वैल्यूसॉफ्ट से जुड़े और भी वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।